नमस्कार। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। बिहार में एक ऐसी आंख की मशीन लगी है जिसके बारे में आपको पूरे विस्तार से बताएंगे। लगातार हमने कहा आपको कि बिहार के बड़े आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर सत्य प्रकाश तिवारी लगातार जिस प्रकार से मरीजों की सेवा कर रहे हैं, और जो मशीन आई है तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं, यही मशीन है। 3 करोड़ रुपया करीब लागत है। इस मशीन की क्या खासियत है, बिहार के लोगों को इसका क्या फायदा मिलेगा, और डॉक्टर साहब ने क्या सोच करके यह मशीन लाया, तमाम विषय पर बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि जो मशीन आपने लगाया है सरकार के पास भी नहीं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमें ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अभी बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी गवर्नमेंट सेटअप में नहीं है, प्राइवेट में भी ये जो मशीन है ये सिर्फ एक ही जगह है साउथ इंडिया में, कर्नाटक में एक अस्पताल में है। तो हमने पूरे भारतवर्ष में ये दूसरी मशीन, और उत्तर भारत या पूर्वी भारत कह लें तो इस पूरे भारत के आधे हिस्से में एकमात्र मशीन है, जो लगभग मान के चलिए कि एक तरह से 100 करोड़ की आबादी के क्षेत्र में ये पहली मशीन है। इस बात की हमें बड़ी खुशी है। और जैसा कि आपने पूछा कि क्या सोचकर मशीन लाए, देखिए हमारा अस्पताल जो है वो अस्पताल में जब हम इलाज करते हैं मरीज का, तो मरीजों से उनकी बीमारी के साथ साथ एक भावनात्मक जुड़ाव भी रहता है। हमेशा हमारी कोशिश होती है कि दुनिया की कोई भी बेहतर से बेहतर जो टेक्नोलॉजी है वो हम दें। किसी भी ऑपरेशन या मरीज के बीमारी के इलाज में 3 चीजों का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। एक तो कि अच्छे स्किल्ड डॉक्टर हों, तो जैसा कि हमने भी अपना ईश्वर की कृपा से जो ज्ञान अर्जित किया, या हमारे साथ जो टीम जुड़ी है सब लोग बहुत ही अच्छे और स्किल्ड और एक्सपर्ट डॉक्टर हैं। इसके बाद आप जिस मशीन से ऑपरेशन करते हैं, जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो अच्छी होनी चाहिए। हम दावे के साथ कह रहे हैं कि आंख की बीमारियों के दुनिया के किसी भी कोने में जो बेस्ट से बेस्ट मशीन है वो हर बीमारी के लिए हमारे यहाँ उपलब्ध है। और तीसरी चीज होती है इम्प्लांट, यानी आंख में कोई लेंस लग रहा है या अन्य कोई इम्प्लांट है तो वो अच्छा। तो इम्प्लांट तो चूंकि हर मरीज को अलग अलग लगता है तो वो कहीं भी अच्छा मिल जाता है, मरीज जितना पैसा खर्च करते हैं अच्छा इम्प्लांट। लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी और स्किल्ड डॉक्टर ये देना डॉक्टर का कर्तव्य है। अभी तक जितने मशीनें थी और उपलब्ध था और इलाज हो रहा था, और जो मशीनें थी उसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी। अभी भी उससे हम लोग काम कर रहे हैं, वो अच्छी टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये जब नई टेक्नोलॉजी, अमेरिका की एक एल्कॉन कंपनी है जो आंखों के इलाज में लेंस और मशीनों के टेक्नोलॉजी के मामले में अग्रणी कंपनी है, वो बनाती है, उसने एक नई टेक्नोलॉजी लाई। और जब ये मशीन इंडिया में लॉन्च हुई और हमें ये मौका मिला कि नहीं हम इस टेक्नोलॉजी को एक्वायर करने में आगे रहेंगे, तो हमने तुरंत इस मौके को चुना ताकि हम गर्व भी इस महसूस कर सकें कि बिहार में ये मशीन है। यहाँ के मरीज जो अगर उत्कृष्ट नेत्र चिकित्सा सेवा चाहते हैं तो उनको ये अवसर भी मिले कि भाई आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको यहाँ ये चिकित्सा। बिहार को पिछड़ा प्रदेश कहने वाले लोगों के लिए भी तो सर ये एक तमाचा है। आपने कहा कि इंडिया के किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं है, बिहार ही नहीं, यूपी नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, चाहे वो एम्स हो, चाहे शंकर नेत्रालय हो, चाहे एल वी प्रसाद हो। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं लगेगी, लगेगा अभी तो लेकिन एक होता है कि मैं इससे पहले भी हमने बड़ी बड़ी जो टेक्नोलॉजी की नई मशीनें एक्वायर की, तो मुझे कहते हुए गर्व होता है कि कई बार हम पहले एक्वायर करते हैं और दिल्ली या मुंबई के बड़े बड़े कॉरपोरेट अस्पताल और रिनाउंड जो हॉस्पिटल है वो बाद में लेते हैं। कई बार मुझसे फीडबैक लेंगे कि आप ये मशीन यूज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये कैसी है मशीन, हम लोग सोच रहे हैं लेने का। तो हम ऐसा नहीं है कि जो दिल्ली में या कलकत्ता में या चेन्नई में हो रहा है उसको देख के ही हम इंस्पिरेशन ले रहे हैं और हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हम लोग लीड करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई कोई भी टेक्नोलॉजी दुनिया में जो आएगी, अगर लगेगा कि ये यूजफुल टेक्नोलॉजी है, मरीजों के इलाज में इस टेक्नोलॉजी से बेहतर इलाज हो पाएगा, तो हम इसमें पीछे नहीं रहेंगे, हम अग्रणी रहेंगे और मरीजों को उत्कृष्ट सेवा देंगे। एक और बड़ी बात है सर कि अभी तक हमने देखा है कि आंखों की गंभीर समस्या के लिए लोग शंकर नेत्रालय चेन्नई जाते थे, तो अब तो बिहार के लोगों को, पटना के लोगों को चेन्नई से बेहतर सुविधा पटना में उनके घर में मिलेगी। देखिए कोई भी चीज इलाज में हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं होता है कि कौन बेहतर है या कौन कम बेहतर है। शंकर जी वही मैं कह रहा हूँ कि शंकर नेत्रालय काफी रिनाउंड अस्पताल है, विशेषकर रेटिना की बीमारियों के लिए। और जब पहले मैं यहाँ नहीं था या जो हमारे अन्य कलीग आ गए हैं रेटिना के वो नहीं थे, तो बिहार वासियों की मजबूरी थी कि वो या तो दिल्ली एम्स जाते थे या शंकर नेत्रालय जाते थे। रेटिना की बीमारियों के लिए ही ये सब मशीनें हैं और इलाज पटना में
हमारे आने के बाद या हमारे आने के बाद अन्य नए 10-15 अच्छे स्किल्ड रेटिना सर्जन आ गए हैं। उन लोगों के आ जाने के बाद रेटिना के इलाज में एक क्रांति आई है बिहार में, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि ऐसी कोई रेटिना की बीमारी नहीं है जो ऑपरेशन से या इलाज से ठीक हो सकती है। उसका अच्छा और बेहतर इलाज हमारे यहाँ या बिहार के अन्य इलाकों में नहीं हो रहा है, और उसके लिए मजबूरी बस किसी को जाना पड़ेगा। कोई इच्छा से स्वेच्छा से जाएगा तो वो विदेश भी जा सकता है, इंग्लैंड अमेरिका भी जाके इलाज लेकिन अगर वो सुविधा चाहे तो यहाँ अवेलेबल रहेगा, लेकिन वो सुविधा ही नहीं उपलब्ध है, बल्कि दुनिया में जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है वो उपलब्ध है, और जो सबसे बेहतर से बेहतर सेवा है वो यहाँ हम लोग प्रदान कर रहे हैं। एक सवाल सर लोगों के मन में उठ सकता है कि मशीन इतनी महंगी है, हालांकि आपके हॉस्पिटल में शुरू से वर्ल्ड क्लास की सुविधा रही है, वर्ल्ड क्लास का मशीन रहा, वैसे में जब ये 3 करोड़ करीब करीब इस मशीन की कीमत है, तो क्या मरीजों को इसका भुगतान ज्यादा करना होगा? देखिए, जब इससे पहले हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी करते थे, इसी एल्कॉन कंपनी की लगभग 62 लाख की मशीन है सेंचुरियन, ऑलरेडी उससे जो करते थे ऑपरेशन, अब 3 करोड़ की मशीन से कर रहे हैं, लेकिन चार्ज हमने 1 रुपया नहीं बढ़ाया है। उसी चार्ज में जो सेंचुरियन के चार्जेस थे, उसी चार्ज में हमारा ऑपरेशन हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी हमने एक्वायर किया है, खर्च अस्पताल का जरूर बढ़ा है, लेकिन हर बार ये जो हमने बोझ है, जरूरी नहीं है कि हम मरीजों पर ही अपने पर रखें। अस्पताल भी कई बार बोझ को जिस प्रकार से आपने कैंप लगा करके जगह जगह लोगों की सेवा किया, जी बिल्कुल, तो ये बोझ अस्पताल ने अपने ऊपर वहन किया है, और हम अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे, मरीजों को इससे लाभ मिलेगा, हम ज्यादा काम करेंगे। हमारा उद्देश्य होता है, देखिए, अस्पताल को सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल बनाने के 2 तरीके हैं, या तो हम लिमिटेड काम करें और चार्जेस ज्यादा रखें, तो अस्पताल सस्टेनेबल होगा जिसमें बड़ी बड़ी मशीनें लगी हों। दूसरा तरीका होता है कि हम कॉस्ट भी रिजनेबल रखें, अच्छी क्वालिटी काम रखें और हाई वॉल्यूम काम करें, यानी बेस्ट क्वालिटी, हाई वॉल्यूम वर्क और रिजनेबल कॉस्ट। तो हम इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं कि हमारा ऑपरेशन का खर्च भी बहुत मिनिमम होगा, क्वालिटी और जो टेक्नोलॉजी है वो दुनिया की सबसे अच्छी होगी, और हम नंबर ऑफ ऑपरेशन या जो मरीज देखते हैं वो ज्यादा करेंगे, ताकि ज्यादा खर्च के बावजूद भी हमारा अस्पताल घाटे में ना हो, एक मरीजों को बेहतर सुविधा। एक आखिरी सवाल है सर, यह जो मशीन आपने लगाया है, विशेषकर इस मशीन के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं, किन मरीजों को, आंख के किन मरीजों को इसका सीधा फायदा हो? देखिए, आंख की जो सबसे कॉमन बीमारी है मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट कहते हैं हम लोग। कैटरेक्ट आंख ही नहीं, दुनिया में किसी भी अंग की बीमारी का ऑपरेशन होने वाला सबसे कॉमन ऑपरेशन है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा आंख के मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता है। तो मोतियाबिंद के मरीजों के लिए जो अभी तक फेको सर्जरी होती थी वो 2 डायमेंशनल सर्जरी होती थी, ये 4D कैटरेक्ट सर्जरी है, यानी जो मोतियाबिंद का इमल्सिफिकेशन होता है एकदम फास्ट होता है, कम एनर्जी लगती है, तुरंत ऑपरेशन होता है, रिकवरी फास्ट होती है, एक चीज। दूसरी चीज, आंख की जो दूसरी कॉमन बीमारी है, आंख के पर्दे की बीमारी यानी विट्रोरेटिनल डिसऑर्डर, जिसमें आंख के पर्दे में हेमरेज होना या पर्दा उखड़ जाना, पर्दे में खिंचाव होना, उसके लिए विटेक्टमी ऑपरेशन की जरूरत होती है। इस मशीन में वो भी सुविधा है, और वो सिर्फ सुविधा ही नहीं है, 30,000 कट रेट प्रति मिनट। अभी तक दुनिया में एल्कॉन या अन्य कंपनियों की भी जो मशीनें उपलब्ध हैं, उसमें मैक्सिमम 20,000 कट रेट प्रति मिनट की सुविधा उपलब्ध है। इस मशीन में 30,000 कट रेट प्रति मिनट है। तो रेटिना का ऑपरेशन, कैटरेक्ट के साथ साथ रेटिना का ऑपरेशन भी बहुत इफेक्टिव और फास्ट होगा। तीसरी चीज इसमें जो है वो टेट्रा स्पॉट लेजर है। कई बार रेटिना सर्जरी करने के बाद हम लोग को लेजर ट्रीटमेंट करना होता है, तो जो रेटिना सर्जरी के बाद लेजर करते हैं तो सिंगल स्पॉट होता है, यानी हमने लेजर का फुट पैडल प्रेस किया तो एक लेजर फायर होगा, फिर बार बार प्रेस करना है। पूरे रेटिना में लेजर करने में 1000-2000 स्पॉट देने होते हैं। इस मशीन में पहली बार ऐसी टेक्नोलॉजी आई है जिसमें टेट्रा स्पॉट लेजर है, यानी एक बार में 4 लेजर स्पॉट फायर होगा। तो हमारा लेजर करने का जो समय लगेगा वो 1/4 हो जाएगा। तो सर्जरी इफेक्टिव होगी, फास्ट होगी, मरीज को कम तकलीफ, कम दर्द होगा, जल्दी रिकवरी होगी, और इस मशीन के उपयोग से हम दुनिया की बेस्ट तकनीक से ऑपरेशन करके मरीज को जल्दी सुधार दे पाएंगे। देखिए, तो पटना ही नहीं, बिहार ही नहीं, दुनिया की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन डॉक्टर साहब लाए हैं, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इलाज वही रहेगा जिस प्रकार से आपको जो सामान्य दर में डॉक्टर साहब इलाज करते थे, इस मशीन के लगने के बाद भी मरीजों को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका रेट बढ़ जाएगा। लगातार डॉक्टर साहब ये सेवा कर रहे हैं, और अब आपको कहीं पटना से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड क्लास की सुविधा यही मिलेगी, और लगातार खबरों के लिए आप बने रहे ब्रेकिंग ब्लॉग से। धन्यवाद।